हमारा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेलुलर लेयर। अब देखिए, अब अगर सेलुलर लेयर के कितनी प्रेजेंट है, मतलब सिंगल प्रेजेंट है या मल्टीपल प्रेजेंट है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, तो उसके बेसिस पर क्या होगा, जो है एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। ठीक है, तो मेनली अगर हम बात करेंगे टाइप, तो टाइप जो होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू के टू होते हैं। The first one is simple and second one is compound. तो सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। देखिए, तो सिंपल एपिथेलियम की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, एंड दैट्स वन इज सिंगल सेलुलर लेयर प्रेजेंट ओवर बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके ऊपर क्या होती है, एक सिंगल सेलुलर लेयर प्रेजेंट होगी, जैसा कि यहां पर। तो ये जो एग्जांपल है इसकी अगर हम बात करेंगे तो दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ, दिस वन इज एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल एपिथेलियम। तो ये सिंपल एपिथेलियम का एग्जांपल हो गया। ओके, नाउ अब अगर क्या हो जाए, मल्टीपल सेलुलर लेयर हो, मल्टीपल सेलुलर लेयर प्रेजेंट ओवर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और अगर क्या हो, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट है, जैसे कि यहां पर देखिए, यहां पर सिंगल लेयर प्रेजेंट है और यहां पर क्या है, मल्टीपल लेयर प्रेजेंट है। और अगर इस टाइप का अरेंजमेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड कंपाउंड एपिथेलियम। तो ये हो गई हमारी कंपाउंड एपिथेलियम। ओके, चलिए, अब ये जो सिंपल एपिथेलियम है, यहां पर जो सिंगल सेलुलर लेयर है कि इसके इनसाइड में किस टाइप की सेल्स हैं, तो उस टाइप के सेल्स के बेसिस पर ये सिंपल एपिथेलियम भी क्या होती है, फॉलोइंग टाइप की होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टाइप। अब देखिए, सेल्स टाइप के बेसिस पर, तो सेल्स टाइप के बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए क्या हो सकता है, मेनली यहां पर थ्री टाइप की सेल्स होती है। ओके, स्क्वामस सेल्स, स्क्वामस सेल्स। तो स्क्वामस सेल्स कैसी होती हैं, स्क्वामस सेल जो होती हैं वो कुछ इस टाइप की होती हैं, फ्लैट, ये फ्लैट। या फिर अगर हम बात करेंगे तो अगर मैं देखूं तो ये जो आपने क्या कर दिया है, बेंजीन के जैसा एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना दिया लाइक दिस। तो फ्लैट और पॉलीगोनल सेल्स अगर प्रेजेंट हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, तो स्क्वामस सेल्स, तो जहां भी स्क्वामस सेल्स प्रेजेंट होंगी तो उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वामस एपिथेलियम। अब देखिए नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट वन है हमारा कॉलमनर, कॉलमनर सेल्स। तो अगर कॉलमनर सेल्स की बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा, ये लार्ज सिलेंडर शेप की या कॉलम शेप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉलमनर। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे अदरवाइज तो कुछ क्या होती हैं, क्यूबॉइडल सेल भी होती हैं, क्यूबॉइडल सेल्स। तो स्मॉल क्यूबिक शेप की सेल्स भी क्या है, यहां पर प्रेजेंट हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइडल सेल्स। तो सिंपल एपिथेलियम की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, सिंपल एपिथेलियम के इनसाइड में मेनली थ्री टाइप की सेल्स होती हैं। पहले फ्लैट और पॉलीगोनल सेल्स, दूसरी सिलेंडर्स और सिलेंडर या फिर सिलेंड्रिकल शेप की या फिर कॉलम शेप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और दूसरा क्यूबिक शेप की होती हैं। सो दैट्स व्हाट इज ओके। सो नाउ द टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम।
चलिए सो देखिए नाउ नेक्स्ट वन इज एंड दैट इज द टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम के टाइप की बात करते हैं, ठीक है। तो सिंपल एपिथेलियम के केस में सबसे पहले जो आती है वो है हमारी स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। तो स्क्वामस एपिथेलियम की अगर हम बात करेंगे तो ये होगी हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, आपको कुछ इस टाइप का अपीयरेंस मिलेगा, लाइक दिस। तो अगर कुछ इस टाइप का अपीयरेंस होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं, एंड दिस वन इज कॉल्ड द लाइक दिस। तो इस टाइप का जो अपीयरेंस है इसको हम लोग बोलेंगे, दिस वन इज कॉल्ड द स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम क्या करें कि इसको अगर सेलुलर बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो कुछ इस टाइप से भी इसका अपीयरेंस होता है। अगर आप सरफेस व्यू देखेंगे तो सरफेस व्यू के इनसाइड में कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, ये ओके। और एक और अपीयरेंस है, देखिए वो क्या है, वो ये है। इस केस में क्या होता है, देखिए स्क्वामस एपिथेलियम की अगर हम बात करेंगे तो स्क्वामस एपिथेलियम क्या है कि यहां पर जो होती है लार्ज फ्लैटेंड पॉलीगोनल सेल्स होती हैं। तो लार्ज फ्लैटेंड पॉलीगोनल सेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये तो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया, यहां पर क्या हो गई, ये आपकी स्क्वामस सेल्स हो गई, और ये जो है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, ओके। तो ये स्क्वामस सेल्स हो गई, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। अब हम बात करते हैं इसका, इस टाइप का जो अपीयरेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड पेवमेंट मेम्ब्रेन। पेवमेंट का मीनिंग होता है टाइल्स लाइक, जैसे कि आपने क्या किया कि किसी फ्लोर के इनसाइड में टाइल्स को लगा दिया है, तो उस टाइप का अपीयरेंस जो है ये शो करेगी, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पेवमेंट मेम्ब्रेन। अच्छा, दूसरी चीज देखिए, इसमें और इसमें दोनों में क्या है, सिमिलरिटी है, बस क्या है कि इसकी जो सेल बाउंड्रीज है वो कैसी है, रेगुलर है, और इस टाइप की जो सेल बाउंड्रीज है वो कैसी है, इरेगुलर है। तो यहां पर जो नेम होता है इसको हम लोग बोलते हैं टेसेलेटेड मेम्ब्रेन, टेसेलेटेड मेम्ब्रेन। अब देखिए, अब इन दोनों की अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों प्रेजेंट कहां कहां पर होती है, मतलब कहां पर पेवमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, कहां पर जो है आपकी टेसेलेटेड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो सिंपल सा याद रखिए कि जहां पर क्या होता है, पहले तो याद रखिए कि स्क्वामस कहां पर होती है, जहां भी आपका मूवमेंट प्रेजेंट होगा, और मूवमेंट कैसा होना चाहिए, मूवमेंट फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। तो जहां भी क्या होता है मूवमेंट प्रेजेंट होता है, तो वहां पर क्या होता है, स्क्वामस एपिथेलियम होती है, ठीक है। अब मूवमेंट कहां होता है, मूवमेंट हमारे किसके इनसाइड में होता है, मूवमेंट हमारे ब्लड वेसल्स के इनसाइड में होता है, तो मतलब ब्लड वेसल के इनसाइड में होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे
तो हर्ट किसके इनसाइड में प्रेजेंट होता है, एक मेम्ब्रेनस बैग के इनसाइड में प्रेजेंट होता है। तो आपका हर्ट भी क्या करता है, वहां पर जो है उस बैग के इनसाइड में ऐसे वो क्या कर रहा है, आपका एक्सपेंड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। सो दैट्स वन इज, तो मेनली अगर हम बात करेंगे वहां भी मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा बोमेंस कैप्सूल में फिल्ट्रेशन हो रहा है, एल्वियोली के इनसाइड में गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, तो इट मींस वहां भी मूवमेंट हो रहा है। तो जहां भी मूवमेंट होगा तो वहां पर क्या होता है, स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होगी, ये चीज आप याद रखिए। इसके अलावा पेवमेंट और टेसेलेटेड, अब देखिए याद रखिए कि जहां भी मूवमेंट में प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं है तो वहां पर क्या होगा, पेवमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। मतलब मूवमेंट तो हो रहा है लेकिन वो उसका स्ट्रेंथ क्या है, बहुत ज्यादा पुअर है, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, पेवमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो बेस्ट एग्जांपल पेवमेंट मेम्ब्रेन की हम बात करेंगे तो पेवमेंट मेम्ब्रेन के इनसाइड में क्या होता है, आपका बॉडी कैविटी लाइनिंग। तो बॉडी कैविटी की जो लाइनिंग है, मतलब आपकी एब्डोमिनल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, आपका प्लूरल कैविटी हो गई, प्लूरल कैविटी के इनसाइड में जो लाइनिंग होती है वो हो गई, पेरिकार्डियम की लाइनिंग हो गई। तो उन सब के इनसाइड में क्या होता है, पेवमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब टेसेलेटेड की अगर हम बात करेंगे, देखिए क्या होता है कि जहां भी क्या है, मूवमेंट भी है और प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो वहां पर क्या होता है, टेसेलेटेड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल एंड दैट्स वन इज ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के इनसाइड में क्या होता है, टेसेलेटेड मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। और ब्लड वेसल्स के केस में आप एक स्पेसिफिक टर्म और यूज करते हो एंड दैट्स वन इज एंडोथेलियम। तो एंडोथेलियम इज आल्सो नोन एज द टेसेलेटेड मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए अब प्रॉपर अगर हम बात करेंगे एग्जांपल की, तो देखिए एग्जांपल कहां-कहां पर होते हैं, तो बोमेंस कैप्सूल के इनसाइड में क्या होती है, स्क्वामस एपिथेलियम होती है, ठीक है। एल्वियोली की जो लाइनिंग है, इस एल्वियोली की लाइनिंग में भी क्या होती है, आपका स्क्वामस एपिथेलियम होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जो बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी की जो लाइनिंग है, बॉडी कैविटी का कहने का मतलब यह है कि प्लूरा हो गई, पेरिकार्डियम हो गई, प्लूरा, पेरिकार्डियम और एब्डोमिनल लाइनिंग, इन सबके इनसाइड में भी क्या होता है, स्क्वामस एपिथेलियम होती है। अच्छा एक और टर्म, ये जो आपका एब्डोमिनल लाइनिंग है, इस एब्डोमिनल लाइनिंग के केस में एक और स्पेसिफिक टर्म हम लोग यूज करते हैं एंड दैट्स वन इज मीजोथेलियम। ओके, कभी कभी हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। मीजोथेलियम को हम जनरली कंसीडर कर लेते हैं कि मीजोडर्म से ओरिजिनेट होती है, नहीं, ये क्या है आपका मीजोथेलियम की अगर हम बात करेंगे तो मीजोथेलियम क्या होता है, स्क्वामस एपिथेलियम का जो है एक एग्जांपल है, क्योंकि जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, उस एब्डोमिनल कैविटी के इनसाइड में कुछ फिंगर लाइक फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं मिजेंट्री। तो उन मिजेंट्री की जो एपिथेलियम होती है उसको हम लोग बोलते हैं मीजोथेलियम। तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट वन इज, मैंने आपको बता ही दिया है एंड दैट इज द ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के केस में भी क्या होता है, बोमेंस कैप्सूल स्क्वामस एपिथेलियम जो होती है वो प्रेजेंट होती है एंड दैट इज द एग्जांपल्स ऑफ द स्क्वामस एपिथेलियम। अब हम बात करते हैं फंक्शन। ओके, फंक्शन, देखिए फंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो क्या है, स्क्वामस एपिथेलियम के केस में 3 मेन फंक्शन है। तो फर्स्ट वन इज प्रोटेक्शन, सेकंड वन इज गैसियस एक्सचेंज, ओके, फर्स्ट वन इज प्रोटेक्शन, सेकंड वन इज गैसियस एक्सचेंज एंड थर्ड वन इज एंड दैट इज द फिल्टरेशन। ओके, तो क्या है, प्रोटेक्शन भी होती है, गैसियस एक्सचेंज भी होता है और फिल्ट्रेशन।
तो प्रोटेक्शन तो मैंने आपको बताया था कि अगर एपिथेलियल टिश्यू है तो इट मींस प्रोटेक्शन तो होगी ही होगी, उसके साथ में कुछ एडिशनल फंक्शंस भी हैं और वो एडिशनल फंक्शन गैसियस एक्सचेंज। देखिए एल्वियोली के इनसाइड में क्या होता है, एल्वियोली के इनसाइड में गैसियस एक्सचेंज होता है, तो वहां पर क्या है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, फिल्ट्रेशन, बोमेन्स कैप्सूल के इनसाइड में क्या है, बोमेन्स कैप्सूल के इनसाइड में फिल्ट्रेशन है एंड दैट्स व्हाई फिल्ट्रेशन भी हो रहा है। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया हूं एंड दैट्स व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन भी होता है। अब बोलेंगे कि आप एब्जॉर्प्शन कहां होता है, तो एक और एग्जांपल है और वो है हमारा हेनलेज लूप। हेनलेज लूप के इनसाइड में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो मतलब स्क्वामस एपिथेलियम का प्रोटेक्शन के साथ साथ गैसियस एक्सचेंज, फिल्ट्रेशन और एब्जॉर्प्शन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट इन केस ऑफ द स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब देखिए नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन नंबर 2 टाइप की बात करते हैं। तो नंबर 2 टाइप जो है हमारा वो है कॉलमनर एपिथेलियम। Now, the next is number 2 is columnar epithelium. ठीक है, now the next one is number 2 टाइप। और नंबर 2 टाइप की अगर हम बात करेंगे तो नंबर 2 टाइप है हमारा कॉलमनर एपिथेलियम। अब कॉलमनर एपिथेलियम की बात करते हैं। तो कॉलमनर एपिथेलियम के केस में क्या होता है, लॉन्ग सिलेंडर शेप्ड सेल्स। ठीक है, तो लॉन्ग सिलेंडर शेप की जो सेल्स होती हैं वो यहां पर क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। देखिए इस टाइप से बेसल न्यूक्लियाई। ठीक है, और न्यूक्लियाई कैसा होता है, बेसल होता है, तो बेसल न्यूक्लियाई के साथ में प्रेजेंट है। सो दैट्स वन इज ये। तो इस टाइप की जो लार्ज कॉलम शेप की जो सेल्स होती हैं, ठीक है, तो यहां पर ये ठीक है। ओके, सो दिस वन इज, अच्छा तो ये हो जाएगा। कॉलमनर एपिथेलियम जो होती है वो क्या होती है, 2 टाइप की होती है। एक तो होती है सिंपल, ओके, और दूसरी होती है ब्रश बॉर्डर। ठीक है, सिंपल भी होती है और ब्रश बॉर्डर भी होती है। ब्रश बॉर्डर के केस में क्या होता है कि यहां पर ये जो सरफेस होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसमें क्या होते हैं, स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और इन हेयर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई बोलते हैं। ठीक है, अगर माइक्रोविलाई एब्सेंट है तो बोलेंगे आपका सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, और अगर माइक्रोविलाई क्या है, प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, चलिए देखिए कहां पर होता है। तो सिंपल एपिथेलियम की अगर हम बात करेंगे तो सिंपल एपिथेलियम स्टमक के इनसाइड में होती है, गॉल ब्लैडर के इनसाइड में होती है। ओके, तो स्टमक के इनसाइड में हो गई, गॉल ब्लैडर के इनसाइड में हो गई, पैंक्रियास के इनसाइड में हो सकती है। अब अगर हम ब्रश बॉर्डर की बात करते हैं तो ब्रश बॉर्डर जो होती है वो क्या होती है, आपकी इंटेस्टाइन के इनसाइड में प्रेजेंट होती है। सो दैट इज, तो ये हो गया हमारा कॉलमनर एपिथेलियम। तो इस टाइप का जो अगर अरेंजमेंट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉलमनर। अब देखिए फंक्शन, इसके फंक्शन की बात करते हैं।
यहां पर जो फंक्शन है अगेन फर्स्ट वन इज प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं इसको याद रखने का सबसे आपको आसान तरीका बताता हूं कि जहां भी क्या हो प्रोटेक्शन का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो, याद रखिए स्क्वामस के केस में मैंने आपको बताया था कि जहां भी फ्लो हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो वहां पर क्या होगी आपकी स्क्वामस एपिथेलियम होगी, बड़ी बड़ी सेल्स हैं जिनमें क्या होता है बाउंड्रीज कम हो, तो बाउंड्रीज कम होंगी तो क्या होगा फ्रिक्शन कम जनरेट होगा, फ्रिक्शन कम जनरेट होगा तो क्या होगा जो मूवमेंट है वो स्मूथली होगा, ठीक है। तो जहां भी मूवमेंट होगा वहां पर स्क्वामस एपिथेलियम होगी। और याद रखना जहां भी आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का रिक्वायरमेंट होगा तो वहां पर क्या होता है कॉलमनर एपिथेलियम होगी, मतलब वहां पर थिकनेस ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतना ज्यादा प्रोटेक्शन होगा। इसलिए क्या होता है इंटेस्टाइन के इनसाइड में देखिए बहुत सारे प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम हैं, आप जो फूड अपटेक कर रहे हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, उसमें टॉक्सिन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, हो सकता है कि वो हमारी बॉडी के इनसाइड में जाके या इंटेस्टाइन के इनसाइड में जाके क्या करें कुछ डैमेज कॉज कर दें। तो इसलिए क्या है कि वहां पर एक थिक लाइनिंग प्रेजेंट है, एक थिकनेस वाली लाइनिंग प्रेजेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जहां पर क्या होता है कि प्रोटेक्शन ज्यादा चाहिए होगा तो वहां पर क्या होता है कॉलमनर एपिथेलियम होगी, इसलिए हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कॉलमनर एपिथेलियम होती है, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो इंटेस्टाइन है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है कॉलमनर एपिथेलियम होती है। सो दैट्स वन, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए, प्रोटेक्शन हो गया। प्रोटेक्शन के बाद में आप देखिए और क्या क्या फंक्शन होते हैं, इंटेस्टाइन और स्टमक दोनों में क्या है एब्जॉर्प्शन का नेचर होता है, तो फूड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, फूड एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं अदर वन। अब देखिए गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, इसके अलावा जो एपिथेलियम होती है उसके इनसाइड में कुछ ग्लैंडुलर सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, इट मींस ग्लैंडुलर फंक्शन। और क्या होता है ग्लैंडुलर फंक्शन भी होता है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन प्रेजेंट होती है, एब्जॉर्प्शन प्रेजेंट होता है और क्या होता है साथ में ग्लैंडुलर फंक्शन होता है। तो ये फंक्शन हो गया किसका आपके कॉलमनर एपिथेलियम का। चलिए अब बात करते हैं थर्ड वन। थर्ड वन जो टाइप है वो है हमारे क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट वन टाइप की अगर हम बात करेंगे तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट वन टाइप क्या है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम के इनसाइड में क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम के इनसाइड में स्मॉल क्यूबिक शेप्ड सेल है, ठीक है। स्मॉल क्यूबिक शेप्ड सेल्स प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। चलिए देखिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है ये इस टाइप से आपकी स्मॉल स्मॉल सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं प्रेजेंट होती हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, लाइक दिस। दैट इज अगेन यहां भी टू टाइप का पैटर्न, ब्रश बॉर्डर और सिंपल, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी सिंपल क्यूबॉइडल और ये हो गई हमारी ब्रश बॉर्डर, ठीक है। तो सिंपल क्यूबॉइडल और ब्रश बॉर्डर, ठीक है। तो ये इस टाइप की अगर हम बात करेंगे तो प्रेजेंट होती है। चलिए कहां कहां होता है इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो एग्जांपल एंड दैट्स वन इज डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। कुछ ग्लैंड्स की जो डक्ट होती है उनके इनसाइड में क्या होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे टेस्टिस, ओवरीज, टेस्टिस के इनसाइड में, ओवरीज के इनसाइड में, एंड अदर वन इज एंड दैट इज द सर्टेन पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन के कुछ पार्ट के इनसाइड में क्या होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होती है वो प्रेजेंट होती है। सो दैट इज ऑल अबाउट इन केस ऑफ द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नाउ द नेक्स्ट वन इज
नाउ द नेक्स्ट क्यूबोइडल एपिथेलियम की हम बात करेंगे तो क्यूबोइडल एपिथेलियम के बाद में आता है अब स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है। अब देखिए, अब आपको पता है स्यूडो मीन्स क्या होता है, फॉल्स, और स्ट्रेटिफाइड की हम बात करेंगे तो स्ट्रेटिफाइड इट मींस फॉल्स स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो जनरली अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या होती है, जब मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट हो, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होती है, अगर मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो यहां पर क्या होता है कि आपको एक फॉल्स अपीयरेंस दिखाई देगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपको लगेगा कि अरे ये तो यहाँ पर क्या है, मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट है, कहीं कहीं पर लगेगा आपको कि यहाँ पर सिंगल लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। उसका रीजन ये होता है कि जो सेल्स का जब अरेंजमेंट होता है, कॉलमनर सेल्स का अरेंजमेंट होता है, तो कुछ कॉलमनर सेल्स जो होती हैं उनकी हाइट जो होती है वो स्मॉल रहती है, छोटी रहती है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि उसके बैक साइड की जो सेल होती है वो क्या होती है, दिखने लगती है, ठीक है। तो उसका क्या है, उसका जो हाइट है वो नॉर्मल है, तो उसका हाइट नॉर्मल होने की वजह से क्या होगा कि आपको जो है वो कहीं कहीं पर जो है आपका एक फॉल्स बाइलेयर अपीयरेंस दिखेगा, जो टेक्निकली में क्या होता है एक सिंगल लेयर ही होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। देखिए कैसे, ओके। नाउ देखिए, दिस वन इज द columnar cell, okay, and और ये जो है एक अनदर columnar cell की सेल है, ठीक है। और इसके जस्ट बैक साइड में ये ठीक है। अब देखिए, यहां पर एक सेल हो गई, यहां पर एक सेल हो गई, लेकिन ये रेड वाली सेल क्या है, इसके पीछे की। लेकिन आपको क्या दिखा, अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो क्या हुआ, एक सेलुलर लेयर ये हो गई, एक सेलुलर लेयर ये हो गई, तो मतलब यहां पर क्या हो गया, यहां पर बाई सेलुलर जो है आपको अपीयरेंस दिखने लगा, लेकिन टेक्निकली क्या है, यूनिसेलुलर ही है, ठीक है। तो कहीं कहीं पर क्या होता है कि आपका इस टाइप का जो है वो अरेंजमेंट होता है, कुछ इस टाइप से सेल्स का पैटर्न होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। सो दैट्स वन, अगर इस टाइप का क्या होगा आपका अपीयरेंस अगर प्रेजेंट होता है तो उस अपीयरेंस की वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो, ये, ठीक है। एंड दिस वन इज कॉल्ड द pseudo stratified, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि आपको दिख रहा है कि ये एक अनदर सेलुलर लेयर है, ये एक अनदर सेलुलर लेयर है, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहां पर अगर हम बात करें इस सेलुलर लेयर के बाद में, तो यहां पर ये एक सेलुलर लेयर है, तो ये जो रेड वाली जो सेलुलर लेयर है ये यहां पर अपीयर हो रही है,
उसका रीजन ये है क्योंकि इस फ्रंट वाली जो सेलुलर लेयर थी उसकी जो सेल है उसकी हाइट क्या हुई है, कम हो गई है। तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक बाई लेयर अपीयरेंस दिख रहा है जो क्या है, फॉल्स है, क्योंकि टेक्निकल क्या है वो यूनिसेलुलर है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, आपको फॉल्स बाई लेयर अपीयरेंस present at certain places। तो कुछ प्लेसेस पर क्या होगा, आपको फॉल्स बाइलेयर अपीयरेंस जो होता है वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, सो दिस वन इज, और इसका जो एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे तो डक्ट्स ऑफ large glands and male urethra, इसके इनसाइड में क्या होती है, सिंपल स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, सिंपल स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ओके, सो दैट्स वन इज। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर एंजॉय किया हो, एंड इसके नेक्स्ट लेक्चर जो है मोस्ट प्रोबेबली या तो मैं नाइट में या फिर कल आप लोगों को फिर से जो है यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, अगर किसी को क्या होता है इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को जो है वो पूछ सकता है, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप वाला जो ग्रुप है उसके इनसाइड में भी वो डाउट पुट अप कर सकता है। नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले इस लेक्चर के जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, चलिए आज की सभा समाप्त।